मैं आई हूँ अभी छत पे। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। अभी 1 घंटा पहले बहुत तेज़ तेज़ बारिश हुआ, बहुत तेज़ तेज़ बारिश, और एकदम ठंडा ठंडा मौसम, क्या अच्छा लग रहा है। और मैं सोची चलो छत पे थोड़ा सा टहलती हूँ। शाम हो गया है, बहुत ज़्यादा शाम हो गया, 6:45 बज रहे हैं। बट चाची के घर पे खाना लेट ही बनता है, तो वो 8 बजे लगभग स्टार्ट करती हैं। पीछे आप लोग रोड देख रहे होंगे, ये सामने से रोड है और इधर का व्यू, इधर देखिए रोड वहाँ से जा रहा है। चारों तरफ से मतलब रोड ही है। ये जो घर दिख रहा है पीछे, यहाँ भी रोड है उसी के किनारे से। और इधर का व्यू बहुत ही अच्छा है, मतलब अच्छे लोकेशन पे चाची का घर है। अमोसी एयरपोर्ट के पीछे घर है, तो ये बहुत अच्छा लोकेशन पे घर है, मतलब लखनऊ के रिच एरिया में घर है। तो मुझे यहाँ पे बहुत मन लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब जैसे मन लगाने वाला जगह है ये। आप आओगे ना यहाँ पे, अकेले भी रहोगे ना तो मन लग जाएगा। अच्छे जगह पे घर बनाई है चाची। इधर प्लांट्स हैं, फूल हैं, सब पेड़ पौधे। और ये फ्रंट आगे का ये, यहाँ भी वो भी रोड ही है। अच्छा एरिया है। और मैं कल आई थी यहाँ पे, रात हो गया ना, क्लियर नहीं आ रहा है वीडियो, लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो कल मैं आई थी यहाँ पे, आप लोग देखे होंगे रक्षाबंधन का व्लॉग। और बहुत सारे व्लॉग्स हैं मेरे पास जो मैं धीरे धीरे करके शेयर करूँगी। आज हम लोग घूमने जाने वाले थे प्लासियो, फिनिक्स प्लासियो। यहाँ पे नया मॉल खुला है, यहीं चाची के घर के थोड़ा सा आगे पे है। अभी हम लोग जहाँ हैं वहाँ से थोड़ा सा आगे है। तो हम लोग सोचे थे कि आज हम लोग जाएंगे प्लासियो घूमने, सारे भाई बहन और चाची। बट क्या हुआ कि आज हम लोग दोपहर में खाना वाना खाएँ, लंच किए, और उसके बाद हम लोग सो गए, सबके सब सो गए। तो उठे सब लोग तो शाम हो चुकी थी, और शाम भी हो चुकी थी, और बारिश भी हो रही थी, तो फिर हम लोग नहीं जा पाए। तो बस यही है। और यहाँ पे नेट चलता नहीं है, बहुत कम नेट चल रहा है, टावर ही नहीं मिलता है। जैसे अभी मैं छत पे आई हूँ ना, तो बहुत अच्छा नेट चल रहा है, लेकिन वही नीचे रहो तो पता नहीं क्यों नेट नहीं चलता है, जबकि इतने अच्छे लोकेशन में घर है फिर भी नीचे, मतलब जहाँ ग्राउंड फ्लोर पे रहो तो नहीं चलता है नेट, छत पे आओ तो नेट चलता है। और सीढ़ी पर चढ़ के ना मेरा हालत ख़राब है। मेरा आदत नहीं है ना मुझे ज़्यादा सीढ़ी पर चढ़ने का। मेरा जो ससुराल है वो भी एक ही सीढ़ी है वहाँ पे, और मेरा मायके में भी एक ही सीढ़ी है, तो ज़्यादा सीढ़ियों पे चढ़ने का मुझे आदत नहीं है। और यहाँ पे 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, तब छत पे आते हैं। पैर दर्द करने लगता है, थक जाती हूँ मैं, आदत नहीं है ना, इसलिए। अगर जिसको, जैसे चाची को आदत है तो उनको वो नहीं लगता है। तो यही है कि नेट नहीं चल रहा है, इस वजह से मैं मतलब व्हाट्सएप भी चेक नहीं कर पा रही हूँ। शाम हो गई है, और यहाँ पे ना प्लेन जाते रहता है, आप लोग देखे होंगे कई सारे ब्लॉग्स में। बहुत सारे प्लेन यहाँ पे उतरते हैं, जितने भी मतलब लखनऊ में जो भी प्लेन उतरते हैं ना, यहाँ पीछे उतरता है। तो हर 10 मिनट पे एक एक आते रहता है। ये देखिए, ये जो है ये रोड जा रहा है, मेन रोड जा रहा है, और यहाँ पे आइसक्रीम बिक रहे हैं। ये देखिए, ये हाईवे वाला रोड है, यहाँ से हाईवे निकल रहा है, तो यहाँ आइसक्रीम बिक रहा है। आइसक्रीम मैं सोच रही हूँ मंगवाने के लिए, चंदन से जा रही हूँ, नीचे देखूँगी तो उससे बोलूँगी मंगवाने के लिए। यहाँ पे ना अच्छा खासा मार्केट है। ये जो ये घर दिख रहा है, इसके पीछे सारा ये सब मार्केट ही है, ये पूरा मार्केट ही है सब, मतलब अच्छे जगह पे घर है। और इधर मॉल भी है, कॉम्प्लेक्स वगैरह भी है, बिग बाज़ार भी है। एरिया अच्छा है इधर का। ये देखिए, इधर घर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। इधर इस तरफ है प्लासियो, फिनिक्स प्लासियो, इस तरफ, इधर आगे जाने पे जो पिछले साल मॉल खुला था। मैं गई थी न्यू ईयर पे, लेकिन मैं जा नहीं पाई थी। तो मैं आ चुके हैं छत पर से नीचे। सब लोग छत पे गए थे टहलने के लिए, लेकिन सब लोग आ गए छत पर से। और बाबा अभी यहाँ पे टीवी देख रहे हैं। बाबा ऐसे ही लेट कर टीवी देखते हैं। बूढ़ा बुजुर्ग लोग का क्या है, मतलब इन लोग का तो मन भी नहीं लगता होगा। मैं सोचती हूँ कभी कभी ना, तो थोड़ा सा बहुत बुरा लगता है कि हम लोग के पास तो मोबाइल है, या फिर हम लोग थोड़ा सा बाहर भी निकल जाते हैं, इधर उधर घूम भी लेते हैं, किसी से बात भी कर लेते हैं। लेकिन बूढ़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं, उन लोग को तो मतलब ज़्यादा मोबाइल उन लोग का कोई मतलब नहीं रहता है मोबाइल से, तो इसलिए टीवी देख के उन लोग का दिन कटता है।
मेरी दादी भी है ना, वो भी टीवी देख के ही अपना दिन काटती हैं और थोड़ा बहुत हम लोग से बात करके। तो चलो एक बार एक चीज़ अच्छा भी है कि टीवी देख लेते हैं ये लोग, तो इन लोग का थोड़ा सा मन लग जाता है, थोड़ा अच्छा फील होता है इन लोग को भी। तो बाबा भी यहाँ पे टीवी देख रहे थे और मैंने चंदन को कहा था आइसक्रीम लाने के लिए, तो चंदन आइसक्रीम लेके आया है। यहीं पे बगल में आइसक्रीम बिक रहा था, छत पर से मैंने दिखाया था ना आप लोग को। चाचा के घर के बगल में पूरा मार्केट है तो सब कुछ मिल जाता है इधर। तो आइसक्रीम बिक रहा था तो मुझे बहुत मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का, तो मैंने चंदन को बोला कि जाओ आइसक्रीम लेके आओ। तो ये आइसक्रीम लेके आया हुआ है, तो अभी हम लोग आइसक्रीम खाएँगे और फिर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मतलब हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपना भाई बहन फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और आज मेरी विदाई भी होने वाली है, आज मैं जाने वाली हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, एक मेरी मासी है पूजा पांडे नाम है उनका, वो कह रही थी बेटा यहाँ पे एक हफ्ते रह जाओ और तुमको आराम मिलेगा, लेकिन नहीं रह सकती हूँ ना, मतलब बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो इसलिए आज मैं चली जाऊँगी, आज मेरी विदाई हो जाएगी। अभी हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं सब लोग, और आइसक्रीम खाने के बाद फिर मैं कैरम बोर्ड खेलने बैठ गई हूँ। पता है मैं कभी भी कैरम बोर्ड नहीं खेली हूँ, कभी भी नहीं, मतलब लाइफ में पहली बार मैं कैरम बोर्ड खेल रही हूँ। मेरे भाई लोग खेल रहे थे तो ये लोग कह रहे हैं दीदी तुम भी खेलो तुम भी खेलो। मैं मना कर रही थी, नहीं मैं नहीं खेलूँगी, मुझे नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है मुझे। तो ये लोग ज़बरदस्ती का कह रहे दीदी आप बैठो तो कुछ भी तो तुमको हम लोग सिखाएंगे और हम लोग ही खिलाएंगे तुमको। तो मैं सोची कि चलो बच्चे बोल रहे हैं, छोटे छोटे भाई हैं बोल रहे हैं तो चलो खेल लो। तो इसीलिए मैं बैठ गई हूँ खेलने के लिए। और पता है मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, शुरुआत में तो मैं एक भी नहीं लगा पा रही थी, बहुत दिक्कत, मतलब मुझे आता ही नहीं बिल्कुल, मैंने कभी खेला ही नहीं है। बट चंदन को आता है, रजनीश को आता है और छोटा वाला भाई जिसका नाम आंसू है, ये तीनों खूब खेलते हैं कैरम बोर्ड। तो ये लोग ज़बरदस्ती का बोले तो मैं खेलने लगी, और जब मैं खेलने लगी ना तो हम लोग का बहुत अच्छा स्कोर जा रहा था मेरा। हम लोग पार्टनरशिप वाले खेल रहे थे, रजनीश और चंदन एक तरफ और मैं एक, और आंसू जो मेरा छोटा भाई है, ये जो मेरे बगल में बैठा हुआ है, हम दोनों एक तरफ। तो हम दोनों को ना बहुत मज़ा आ रहा था और हम दोनों ही जीत रहे थे, हम दोनों का स्कोर ज़्यादा आ रहा था, तो बहुत खुशी हो रही थी। और ये लोग मेरा मजाक भी उड़ा रहे थे कि दीदी तुम बोलती हो कि तुम कभी नहीं खेली हो और एक पहली बार खेल रही हो, इतना अच्छा खेल रही हो। तो मतलब होता है ना कि जैसे अंदाजे से मैं मार दे रही थी ना तो लग जा रहा था वो चला जा रहा था अंदर, तो खुश भी हो रही थी। बट मुझे कैरम बोर्ड के बारे में ज़्यादा नहीं पता, अभी आज मैं पहली बार खेली हूँ ना, तो ये लोग थोड़ा थोड़ा मुझे बताए हैं, लेकिन फिर भी मेरा टाइम जीत गया है तो हम लोग बहुत खुश हो रहे थे। और चंदन और रजनीश का टीम जो है वो हार रहा था ना, तो ये लोग बहुत उदास हो गए थे। और उसके बाद हम लोग कैरम बोर्ड खेलने के बाद सब लोग खाना खाने के लिए बोली चाची सबको कि खाना खा लो तुम लोग। तो यहाँ पे बाबा भी खाना खा रहे हैं, बाबा यहीं पे बैठ के खाते हैं डेली। तो बाबा खाना खा रहे हैं अभी। आज बना है सेवई, पूरी नहीं पराठा और सब्ज़ी। बट बाबा जो है पराठा नहीं खाते हैं, तेल वाला चीज़ बाबा नहीं खाते हैं, सादा ही खाते हैं। तो बाबा के लिए रोटी बना हुआ है, तो बाबा खा रहे हैं रोटी सब्ज़ी और सेवई, और हम लोग के लिए पराठा बना हुआ है। थोड़ी देर में पतिदेव आने वाले हैं, तो वो आएंगे और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे, फिर चले जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कार से पतिदेव आ चुके हैं। सुबह में हम लोग को बाइक से ही छोड़े थे, लेकिन दिक्कत हो रहा था मुझे, तो मैंने कहा कि मतलब पतिदेव फ़ोन किए थे तो बोले कि क्या करें, बाइक से आए कि कार से आए। तो मैंने कहा कि नहीं कार से ही आइए, क्योंकि 3 लोग थे ना तो दिक्कत हो रही थी। तो इसीलिए ये घर गए और कार लेके आ गए हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो पतिदेव आ गए हैं मुझे लेने के लिए। तो हम लोग थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे, थोड़ी देर बाद मेरी विदाई हो जाएगी। यहाँ पे आंसू प्रणाम कर रहा है, अपने जीजा जी को पैर छू रहा है, जो छोटा वाला भाई है वो। और बस ये घर आ गए हैं, अब हम लोग एक घंटे में निकल ही जाएंगे, थोड़ी देर में बस निकल जाएंगे। यही होता है लड़कियों की ज़िंदगी, मतलब मायके भी जाओ ना तो आप रह नहीं सकते हो। यहाँ पे बाबा खाना खा रहे थे तो पतिदेव इनको प्रणाम कर रहे हैं। बाबा बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बाबा बहुत खुश थे जब से मैं आई हुई थी ना, बाबा बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पे सारे जितने भी साला हैं लोग, तो आंसू तो पहले ही खा लिया था, और चंदन और रजनीश और इनके जीजा मतलब मेरे पतिदेव, तीनों लोग खाना खा रहे हैं बैठ के और बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। आज ही KBC स्टार्ट हुआ था। ये जो व्लॉग है ये सोमवार को है, सोमवार को ही मेरी विदाई हो गई थी। अभी तो मैं ससुराल में आ चुकी हूँ, मैं छत पर टहल रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे तीनों जीजा साला लोग खाना खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं आपस में, और KBC में कौन सा ऑप्शन सही है कौन गलत है ये बता रहे हैं। इसके बाद खाना वाना खाने के बाद मैं भी खाना खा ली थी, चाची भी खा ली थी। इसके बाद अब मैं घर से निकल रही हूँ, मेरी विदाई हो रही है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो कि चाची खोइछा दे रही हैं अभी मुझे। हमारे यहाँ का ये नियम होता है, विधि होता है कि बेटी जब विदाई होती है तो खोइछा दिया जाता है, बेटी या बहू भी विदाई होती है तो खोइछा दिया जाता है। तो वही खोइछा दे रहे हैं अभी ये लोग चाची मुझे। और जो भी गिफ्ट देना था राखी का वो तो आप लोग देख ही चुके हो पिछले व्लॉग में, चाची मुझे राखी पे गिफ्ट दी थी और अभी चाची खोइछा दे दी हैं। तो जस्ट अभी मैं थोड़ा देर में निकलने वाली हूँ,
चाची अपने दामाद को भी पैसे दे रही हैं मजाक में दे रही हैं पैसा, ज़बरदस्ती का इनके पॉकेट में रख दी थी चाची। और बस अब हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। यही ज़िंदगी होती है हम लड़कियों की, हम बेटियों की। मायके भी जाओ तो ज़्यादा दिन रह नहीं पाते हैं। चंदन भी आया हुआ था तो मैं चंदन के साथ भी आ गई थी, चंदन को भी लेके आ गई थी। चंदन को भी जाना ही है, तो बस यही था कि गया, भाई लोग इंतज़ार कर रहे थे तो रक्षाबंधन पे तो मैं चली गई, अदरवाइज़ जा भी नहीं पाती। और नज़दीक में है, लखनऊ में ही है, इसीलिए चली गई। तो बस अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। खोचा दे चुकी हैं चाची, अभी मैं सबको प्रणाम कर रही हूँ। बाबा भी पैसा दिए थे मुझे भी और चंदन को भी और मेरे पतिदेव को भी। तो बस यही था, 2 दिन के लिए आई थी मैं। एक दिन कल राखी था तो राखी के दिन रुकी थी, और एक दिन आज राखी के अगले दिन का ये व्लॉग है। तो बस सोमवार के दिन का व्लॉग है ये। तो अब मैं निकल रही हूँ और देखिए फिर कब आना होता है कुछ पता नहीं है। चंदन अभी उदास हो गया, हम लोग कार में बैठ गए हैं, निकल गए हैं घर से, अब हम लोग जा रहे हैं। चंदन उदास हो गया, इसका मन लग रहा था चाची के घर, क्योंकि इसके उम्र के मिल गए थे ना बच्चे। वो दोनों जो मेरे भाई हैं, एक तो छोटा है लेकिन जो बड़ा वाला भाई है रजनीश, वो चंदन के ही एज का है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो इन लोग का दोस्ती हो गया था, बहुत मन लग रहा था दोनों को। तो इसको ना आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए ये उदास हो गया है। बट मैं तो थोड़ी बड़ी हो गई हूँ ना, मुझे भी रोना आता है। जब मैं घर से आती हूँ तो बहुत ज़्यादा रोना आता है, लेकिन मतलब सोचती हूँ फिर बाद में कि क्या फ़ायदा रोने से, आखिर जाना तो है ही। तो आज मैं उतना ज़्यादा वो नहीं हुई हूँ, ठीक ठाक हूँ मतलब। तो अभी हम लोग घर से निकल गए हैं, पतिदेव अभी कार चला रहे हैं। रात का टाइम था, लगभग 11 साढ़े 11 बज रहा था, और बारिश बहुत हुई थी, बहुत बारिश हुई थी, शाम से ही बारिश हुई थी, तो किच टाइप का हो गया था। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं, देखिए फिर कब चाची के घर आती हूँ। नज़दीक में ही है, 10 मिनट का रास्ता पे है, लेकिन फिर भी मैं नहीं आ पाती हूँ, बहुत कम ही आ पाती हूँ। चाची बुलाती हैं लेकिन मैं आ नहीं पाती हूँ। देखिए अब कब आऊँगी भगवान जाने। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत सारा प्यार।